Welcome you to Arun's e-learning, Arun's Accounts Unlimited. This is an important video. In this video, I am going to discuss the new question paper pattern of bookkeeping and accountancy 12th commerce as per revised syllabus Mumbai Maharashtra State Board. ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वीडियो में आप न्यू सिलेबस का क्वेश्चन पेपर पैटर्न आपको बताने वाला है। For proper study, for a proper study plan, knowledge of question paper pattern is a must. Here is an attempt. As per board, BK is treated as a technical subject, a practical subject. You can score 100 out of 100 in BK. But time has changed. They revised the syllabus. The pattern of question paper is such that hitting the bull's eye will definitely be a problem. पुराना जो आपका सिलेबस था, उसका क्वेश्चन पेपर पैटर्न था, उसमें 100 में 100 स्कोर करना आसान था। लेकिन अभी का जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न जो रिवाइज आया है, उसमें 100 में 100 स्कोर करना उतना आसान नहीं है। ऐसे क्यों? आने वाला ये जो वीडियो आपको उसी बारे में बात करेगा। A microscopic study, basic knowledge of concepts, basic calculations. If you are thorough with, then you may score 100 out of 100 in BK, otherwise not. नया सिलेबस में आपको एकदम डिटेल्ड स्टडी करना पड़ेगा, whatever it may be. Actually, I am not going to explain the syllabus as such. I am going to explain only the question paper pattern, which is very important. Still, to connect revised syllabus and question paper pattern, I just discussed within 2 minutes the new syllabus. One thing is clear, earlier there were 11 chapters, now it is reduced to 10 chapters. पहले 11 चैप्टर था आपका बीके में, अभी वो 10 चैप्टर में रिड्यूस किया गया। पहले में 2 चैप्टर है, इश्यू ऑफ डिबेंचर और सिंगल एंट्री, उसको आपका सिलेबस से हटाया गया और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग नाम का एक चैप्टर को ऐड किया गया। अगर पर्सनली आप मेरे से पूछते हो जो बोर्ड ने किया सही किया क्या, ऐसे नो। आप सिंगल एंट्री को 11 में ट्रांसफर किया, इट्स ओके, लेकिन आप जो इश्यू ऑफ डिबेंचर को हटाया ना, वो आपने सही नहीं किया है, क्योंकि यही जो कंपनी अकाउंट्स का चैप्टर है, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर, तो आपको फ्यूचर में काम पे आने वाला है, तो वो नहीं करना चाहिए था आपको, समझा? अदरवाइज ओके, सिलेबस ठीक है। सो लेट मी शो your syllabus, but not as is given in your textbook, but my sequence is somewhat different. आपको जो चैप्टर सामने दिया है वो आपका टेक्स्ट बुक में अलग तरीके से दिखाया है, लेकिन मैंने उसको अलग तरीके से इसलिए दिखाया है, क्वेश्चन पेपर पैटर्न का हिसाब से मैंने ये सीक्वेंस को बदला है और कुछ नहीं किया है मैंने। सो आपको दिख रहा है न्यू सिलेबस में आपको 10 चैप्टर रहेगा। मैक्सिमम चैप्टर वो जो आपका ओल्ड सिलेबस में था, किधर भी आपको चेंजेस दिखता है वो
8th वाला कंप्यूटर अकाउंटिंग है. So let me explain each one of the chapters. Explain मतलब पुराना सिलेबस में क्या था, अभी का सिलेबस में क्या है, बस, nothing else. First one is bill of exchange. Earlier carrying 10 marks, now also carrying 10 marks. पहले आपको जर्नल एंट्री और लेजर भी पूछा जाता है, अभी भी जर्नल एंट्री और लेजर ही पूछा जाएगा, लेकिन ओल्ड सिलेबस में ये चैप्टर कंपलसरी था, इसको कोई ऑप्शन नहीं था. अभी तो 4 चैप्टर है जो है ना 1 to 4 तक, 1 to 4, उसका अंदर से आपको इसको एक ऑप्शन आने वाला है. तो मस्ट अटेम्प्ट चैप्टर आपको करना है. सेकेंड वन इज एडमिशन ऑफ पार्टनर, थर्ड वन इज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड फोर्थ वन इज डेथ ऑफ पार्टनर. ये तीनों चैप्टर को मिला के रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हम करके बोलते हैं, चेंजेस इन पार्टनरशिप. सो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ पार्टनर नियरली सेम है, कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन अकाउंटिंग प्रोसीजर, अकाउंटिंग, लेजर अकाउंट सब सेम है. सो एडमिशन ऑफ पार्टनर पहले भी 10 मार्क का था, अभी भी 10 मार्क का रहेगा. पहले भी लेजर पूछा जाता था, बैलेंस शीट पूछा जाता था, अभी वही पूछा जाएगा. रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर भी वैसे ही है, पहले भी 10 मार्क का था, अभी भी 10 मार्क का था. पहले भी लेजर पूछा जाता था, अभी भी लेजर पूछा जाएंगे. डेथ ऑफ पार्टनर भी सेम था, पहले भी मीन्स आपको लेजर पूछा जाता था, अभी भी लेजर पूछे जाएंगे. 10 मार्क का था, 10 मार्क का था. बट वेयर इज द डिफरेंस? पिछला क्वेश्चन पेपर में एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर तीनों में 2 क्वेश्चन देते थे, आपको एक अटेम्प्ट करना था. अभी ऐसा नहीं, ये 4 जो आपका चैप्टर्स है ना, उसमें से 2 क्वेश्चन एक जगह में आएगा, 2 क्वेश्चन और जगह में आएगा, ऑप्शन करो. दैट आई विल एक्सप्लेन afterwards. Okay, next, issue of shares. कंपनी कौन सा है? पहले 10 मार्क का था, अभी 8 मार्क का है. पहले नॉर्मली जर्नल और बैलेंस शीट पूछते थे, अभी भी मेरे ख्याल से जर्नल और बैलेंस शीट पूछ सकता है, लेकिन डिफरेंस इतना है, पहले 10 मार्क का, अभी 8 मार्क का. नेक्स्ट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. पहले 10 मार्क का था, अभी 8 मार्क में उतरा. नॉर्मली इसमें जर्नल या लेजर आना चाहिए, अभी भी जर्नल या लेजर आना चाहिए. पहले इश्यू ऑफ शेयर्स और डिसोल्यूशन का बीच में आपको ऑप्शन पूछा जाता था, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं रहेगा. ये जो 5th, 6th, 7th, 8th चैप्टर है ना, उसमें से 2 क्वेश्चन और में आएगा, कौन सा भी आ सकता है, उसमें एक एक अटेम्प्ट करना है. दैट आई विल स्पीक आफ्टरवर्ड्स. नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. पिछले बरस का सिलेबस में भी 8 मार्क का था, अभी भी 8 मार्क का था. पिछले बरस इसको थियरी का रूप में पूछते थे, लेकिन अभी थियरी में भी पूछ सकता है, हो सकता है इसको ऊपर प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करके दे सकता है. आई कांट से, वी विल वेट एंड सी. एंड 8th one is computer accounting, new addition this year. टोटली थियरी है, 8 मार्क का क्वेश्चन इससे आएगा, थियरी आएगा. हो सकता है 4 मार्क का भी आ सकते हैं, 8 मार्क का थियरी क्वेश्चन आ सकता है. जो मैंने 8 चैप्टर पहले बताया ना, उसमें आप अगर गैस करके चाहे तो 2 चैप्टर प्रैक्टिकल के लिए अवॉइड कर सकते हो. 4th वाला डेथ ऑफ पार्टनर और 8th वाला कंप्यूटर अकाउंटिंग. तो 8 में 6 आपको प्रैक्टिकल के लिए करना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स के लिए 7 चैप्टर्स करना है, मैंडेट एज पर द रिवाइज्ड क्वेश्चन पेपर पैटर्न. And 9th and 10th, as you know, the most important chapters in your syllabus. Earlier भी 8 chapters था, अभी भी है. 9th वाला फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, पहला 12 मार्क के लिए था, अभी भी 12 मार्क के लिए है. उसमें आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर और न्यू बैलेंस शीट बनाना, अभी भी वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर न्यू बैलेंस शीट बनाना है.
लास्ट वन फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पहले 15 मार्क का था, अभी 12 मार्क का है। शायद पहले का जो क्वेश्चंस में 2-3 आइटम निकल के एक एडजस्टमेंट निकल के दे सकता है, प्रॉब्लम को थोड़ा छोटा करके दे सकता है 12 मार्क के लिए। लास्ट का 9 और 10 कंपलसरी है, पहले भी कंपलसरी था, अभी भी न्यू पेपर पैटर्न में कंपलसरी है। दिस वाज द रिवाइज्ड सिलेबस इन ए जिस्ट। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो बचा है। मार्क्स allocation remains same, that is scheme of question paper remains same, 80 externals 20 internals। 80 मार्क का आपका बोर्ड में क्वेश्चन पेपर सेट होगा और 20 मार्क्स कॉलेज इंटरनल का रूप में देगा, टोटल 100 मार्क्स का पेपर एज यू नो। तो पहले भी ए था, अभी भी ए था, एंड नाउ the summary of this chapter, इस चैप्टर का मेन पार्ट है क्वेश्चन पेपर पैटर्न फ्रॉम 2020-21 as per new syllabus, BK and accountancy, bookkeeping and accountancy। First, question number 1, पहले ऑब्जेक्टिव्स था, अभी भी ऑब्जेक्टिव्स था। पहले 15 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव था, 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव बना। पहले आपको 5 मार्क्स का 5 सेट देते थे, उसमें 3 सेट करना था, मतलब 25 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स देते थे, आपको 15 मार्क का 3 सेट करना था। 2 सेट को आप ऑप्शन में छोड़ सकते थे। So scoring 15 out of 15 was not a problem, but now under the new syllabus, objectives were divided into 10 sets, 10 categories। 10 category आपको स्टडी करना है, but in examination they may ask only 4 categories, 4 sets। 5 मार्क का 4 सेट देंगे, ये 10 में कौन सा भी हो सकता है, यू कैन नॉट गैस, हु नोस, पेपर सेटर में ओनली नोज। अंडरस्टूड? ये 10 कैटेगरी में कौन सा भी आपको दे सकता है, इसका अंदर से उन लोग ने सिलेक्ट करके देंगे 4 सेट 20 मार्क का, एंड ऑल कंपल्सरी, नो ऑप्शन व्हाटसोएवर, सब कंपल्सरी क्वेश्चंस है। सो वी विल डिस्कस वन बाय वन विद एग्जांपल्स। कैटेगरी नंबर 1, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर एंड रीराइट द सेंटेंस। आपको एक सेंटेंस देंगे, 4 मल्टीपल चॉइस का आंसर देंगे, उसमें एक करेक्ट आंसर रहेगा, वो निकालने का, पूरा सेंटेंस वापस रिपीट करने का और वो आंसर को डाल देने का। For example, as per Partnership Act 1932, interest on partners loan amounts to, 4 आंसर है, 4%, 5%, 6%, 7%, and correct answer 6%। तो आपको 6% करेक्ट आंसर चुनना है और सेंटेंस को रीराइट करना है। पहले भी था, अब रहेगा। गिव वन वर्ड आंसर, ECS, 5 क्वेश्चन रहेगा, 5 मार्क का, एक मार्क का, एक ऐसे 5। एक छोटा सेंटेंस देंगे और उसका रिलेटेड आंसर आपको बताना है, फ्रेज बताना है। पूरा राइट होगा तो 5 मार्क मिलेगा, एक मार्क एक के लिए। एग्जाम्पल, द पर्सन टू होम द पेमेंट इज मेड इन बिल ऑफ एक्सचेंज, आंसर है पे। सेंटेंस लिखो, पे आंसर लिखो, अंडरलाइन करो, अच्छे से लिखो, ओवर। नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स विद रीजंस। हे भगवंता, एटलीस्ट ये बरस एक क्वेश्चन नहीं पूछा जाए, 2 क्वेश्चन पूछेंगे, 2.5 मार्क्स ईच का, आपको दोनों अटेम्प्ट करना है। तो हे भगवंता करके क्यों बोला मैंने,
ये ट्रू और फॉल्स भी रीजंस है, सिर्फ ट्रू और फॉल्स नहीं बोलना, रीजंस भी लिखना है। और कितने भी आप स्कॉलर हो, रीजंस आप 100% परफेक्ट नहीं लिख सकता है, तो आपका जो वैल्यूअर है किधर ना किधर आधा मार्क कट करेगा, तो आपको 100 में 100 नहीं मिलेगा, फुल में फुल नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, all assets are transferred to realization account. False. Only fixed and current asset are transferred to realization. Cash or bank account and fictitious assets are not transferred to realization account. आपको ये आंसर लिखना है। अंडरस्टूड? सो 2 क्वेश्चन रहेगा, 2.5 मार्क्स का, 5 मार्क का होएगा। और आई टोल्ड यू पूरा 10 चैप्टर से आपको कौन सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सो किधर ना किधर डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज्यादा है। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन। न्यू एडिशन दिस क्वेश्चन पेपर पैटर्न। 5 एक मार्क का क्वेश्चन देंगे, 5 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। ऐसा फ्रेम होता है, आपको 5-4 वर्ड देते हैं, उसमें एक वर्ड बाकी का 3 वर्ड से मैच नहीं होता, उसको आप हटा के बताना है। फाइंड द ऑड वन। फॉर एग्जाम्पल, वेजेस, सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस। वेजेस, सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस। इसमें वेजेस ऑड है क्योंकि वेजेस को ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाता है, बाकी तीनों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। अंडरस्टूड? तो आपको ऑड वन को अलग निकल के लिखना है, अंडरलाइन करना है, सिंपल रहेगा। नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंस एज गुड एज फिल इन द ब्लैंक्स। सेंटेंस देंगे, एक जगह खाली छोड़ेंगे, उसको फिल करना है। 5 क्वेश्चन रहेगा, 1 मार्क का, 5 मार्क का रहेगा। आप पूरा इसमें स्कोर कर सकता है। एग्जाम्पल, goodwill is a dash asset. Goodwill is an intangible asset. Underline intangible. So AB. 6th one sentence answer. Once again, हे भगवंता, ऐसा तुमने दिया, अगर ये बरस का क्वेश्चन पेपर में 5 में 5 स्कोर करना मुश्किल हो जाएगा, 100 में 100 स्कोर करने के लिए मुश्किल हो सकता है। क्योंकि 1 सेंटेंस आंसर कौन सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है 10 चैप्टर में, तो एग्जैक्टली करेक्ट लिख पाओगे ऐसा कुछ नहीं है। रिक्वायरमेंट उन लोगों को क्या रहेगा वो भी मालूम नहीं, मॉडल आंसर क्या रहेगा तो मालूम नहीं। तो आपको 5 1 सेंटेंस क्वेश्चन देंगे, 1 मार्क का, 5 मार्क का, आपको सबका आंसर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज डेप्रिसिएशन? आंसर, depreciation is a reduction in the value of fixed assets due to wear and tear. Depreciation is a reduction in the value of fixed assets due to wear and tear. Next comes 7 is yes, agree or disagree. आपको सिर्फ बताना है agree और disagree, बस कोई reasons नहीं देना है। 5 मार्क के लिए है, 5 क्वेश्चन देंगे, 1 मार्क का, तो आपको 5 को आंसर बोलना है, सिर्फ लिखना है एग्री और डिसएग्री। फॉर एग्जाम्पल, पार्टनरशिप इज ए ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। एग्री और डिसएग्री? एग्री। पार्टनरशिप ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन ट्रेडिंग नहीं है। समझा? तो सिंपल है, ये भी सिंपल है। देन न्यू एडिशन 8th one, calculations. Most of the students never go for calculation, they always depend on their next venture, their neighbor. मैंने देखा बहुत सुस्त लोग रहते हैं अपने स्टूडेंट्स, समझा? तो कैलकुलेशन खुद नहीं करते, आजू बाजू वाला से मीन्स उधार ही लेते हैं। लेकिन अभी का जो क्वेश्चन पेपर में 5 मार्क का तो प्योर कैलकुलेशन क्वेश्चन पूछा जाएगा। 5 क्वेश्चन रहेगा, 5 कैलकुलेशन करके सही आंसर बताने का कैलकुलेशन करना है आपको। For example, it'll be given sundry debtor 20,000, bad debts 2,000, RDD percentage 5, find out amount of RDD. Debtors दिया है 20,000,
बैड डेट्स दिया है 2000 और आरडीडी का परसेंटेज दिया है 5%, आपको आरडीडी का अमाउंट करना। ऑल ऑफ यू नो हाउ टू कैलकुलेट आरडीडी। फर्स्ट डिडक्ट बैड डेट्स फ्रॉम द डेटर्स, डेटर से बैड डेट्स माइनस करो। डेटर 20,000 है, बैड डेट्स 2,000 है, माइनस करेगा तो 18,000 एंड कैलकुलेशन 5% ऑन दैट, उसके ऊपर 5% कैलकुलेशन कर लेना। 18,000 का 5% है 900। सो यू विल बी आस्क्ड टू कैलकुलेट डिस्काउंट अमाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आरडीडी एंड लाइक दैट। तो आपको आंसर करना है तो इजी है, प्रैक्टिस करके इजी है। यू कैन स्कोर 5 आउट ऑफ 5। मूविंग टू 9th, स्पेसिमेन ने पहले भी था अभी भी है। इन 11th you might have heard about format of checks, trade invoices, debit note, credit notes and like that। ये बरस सिर्फ एक स्पेसिमेन आपको करना है, एक ही क्वेश्चन है 5 मार्क का, एक स्पेसिमेन बनाना है, 5 नहीं, 5 मार्क का एक। ड्रॉ ए स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक का जैसे आपको बनाना है। तो दैट विल बी टॉट इन द क्लास, क्लास में आपको सिखाया जाएगा, आराम से कर सकते हैं, आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यू कैन स्कोर 5 आउट ऑफ 5। आपको मालूम होना चाहिए ड्रॉवर को किधर लिखने का, स्टैम्प किधर डालना है, क्या सेंटेंस लिखना है, 2 months आफ्टर डेट पे टू मी और मैं ऑर्डर द सम ऑफ ₹10,000 ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड, ऐसे कुछ लिखना है। ड्रॉवर का ड्रॉवी का सिग्नेचर करना है, समझा क्या नहीं, एक्सेप्टेंस डेट लिखना है, वेरी सिंपल। सो यू कैन स्कोर 5 आउट ऑफ 5। एंड कमिंग टू लास्ट, complete the table. New addition in this new question paper pattern, आपको 1 2 3 कुछ अमाउंट देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे, वो टेबल को आपको कंप्लीट करना है, समझेंगे ना। ऐसे 5 क्वेश्चन देंगे, एक मार्क का, 5 मार्क का, आप उसको टेबल को कंप्लीट करना है, वेरी सिंपल। फॉर एग्जांपल आपको रियलाइजेशन का डेबिट का टोटल देंगे 80,000, रियलाइजेशन का क्रेडिट का टोटल देंगे 60,000। आपको मालूम है डेबिट माइनस क्रेडिट आएगा तो क्या आता है, रियलाइजेशन लॉस। 80,000 माइनस 60,000 कितना है, क्वेश्चन मार्क उधर डाला, कितना लिखना है, रियलाइजेशन लॉस 20,000 लिखना है, दैट इज ई। सो द कंप्लीट चेंज इन द ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस, देयर विल बी 10 set of objectives and you will be asked only 4 sets of 5 marks each. You have to attempt all compulsory, but pray with God with folded hands. This one, question number 3 and question number 6, no baba no. So I hope each one of you understood the objectives question paper pattern. Keep it in your mind and use it wherever required. Moving forward, आपका क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन नंबर 2 and 3 के बारे में बात करता है, क्योंकि मैंने उसको एक साथ में करना पड़ेगा आपको, क्योंकि लुक एट योर राइट हैंड साइड, 4 चैप्टर है, बिल ऑफ एक्सचेंज, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर। ये 4 चैप्टरों में क्वेश्चन नंबर 2 के लिए 2 क्वेश्चन सिलेक्ट किया जाएगा और का रूप में, ऑप्शन का रूप में। उसमें एक क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा और एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 10 मार्क का वेटेज है। ये 4 में पहले 2 आएगा क्वेश्चन नंबर 2 में, एनी 2 आउट ऑफ 4। फॉर एग्जांपल बिल ऑफ एक्सचेंज और डेथ ऑफ ए पार्टनर से आपको एक क्वेश्चन देंगे और में, इसमें दोनों में एक करना है, समझा, 10 मार्क का। तो आपको जो अच्छा लगता है वो सॉल्व करेंगे। सो बिल ऑफ एक्सचेंज और डेथ ऑफ पार्टनर हट गया, then there remains admission of a partner, retirement of partner. Move to question number 3. ये जो बचा हुआ क्वेश्चन नंबर एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, आपको क्वेश्चन नंबर 3 में आएगा, दोनों ऑप्शन में देंगे, उसमें एक करना है ना। तो इसका मतलब ये 4 चैप्टर में 2 क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 और 3, कोई भी ऑप्शन में कहीं से भी आ सकता है, दैट्स लेफ्ट टू द पेपर सेटर। लेकिन वन थिंग इज कॉमन, out of 4 chapters, if you practice 3, that's enough. So you can leave it out, death of a partner, death of partner छोड़ दो, बाकी का 3 कर लो, तो तुम्हारा काम हो जाएगा, कैसे भी होएगा तो होएगा।
है ना, वो तीनों को एकदम अच्छे से करना। जो तुमको तीन इसमें से चार में तीन अच्छा लगता है उसको सॉल्व कर, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए सारा का सारा पढ़ना है आपको। अंडरस्टूड नाउ? सो वंस अगेन बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये 4 क्वेश्चन में आएगा। पहला 2 क्वेश्चन आएगा और का रूप में, उसमें 1 क्वेश्चन करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बचा हुआ दोनों में आपको दोनों देंगे, उसमें एक आपको करना है। 10 क्वेश्चन नंबर 2 and 3 and the weightage is 10 marks each, already told. Moving to next क्वेश्चन नंबर 4 and 5, 4 और 5 एक साथ में मैं बताओ, समझेगे नहीं? इधर आपका राइट हैंड साइड में 4 चैप्टर दिया मैंने, इश्यू ऑफ शेयर्स, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंप्यूटर अकाउंटिंग। नॉर्मली लास्ट का 2 थियरी होना चाहिए, हो सकता है थर्ड वाला मीन्स थियरी और प्रैक्टिकल भी हो सकता है, पहले तो थियरी का रूप में आता था। सो क्वेश्चन नंबर 4, ये चारों में आपको 2 क्वेश्चन और में देगा, ऑप्शन में देगा, एनीथिंग, उसमें से आपको एक करना है और वेटेज 8 मार्क है, 8 मार्क्स। फॉर एग्जाम्पल आपको इश्यू ऑफ शेयर्स दिया और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया, उसमें आपको एक करना है, इश्यू ऑफ शेयर्स किया आपने, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट छोड़ दिया, हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 5 में जो बचा हुआ 2 था, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और कंप्यूटर अकाउंटिंग, वो और में देंगे, ऑप्शन में देंगे, उसमें एक करना है। बोलने का मतलब क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये 4 चैप्टर का अंदर से आएगा, लेकिन चैप्टर का कॉम्बिनेशन कौन सा भी हो सकता है, क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन कौन सा भी हो सकता है, यू कैन नॉट गेस है। लेकिन वन थिंग इज कॉमन, यू कैन लीव इट आउट वन ऑफ द चैप्टर, इसमें से कौन सा भी एक चैप्टर छोड़ सकते हैं, एंड आई सजेस्ट कंप्यूटर अकाउंटिंग छोड़ देना, थियरी वाला, एंड बाकी का 3 एकदम अच्छे से कर लेना। समझे मैंने कहा बच्चा? सो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कितना मार्क का है? 8 मार्क ईच का है, 8 मार्क मतलब 16 मार्क का हो गया। ये 4 चैप्टरों में कौन से भी 2 का कॉम्बिनेशन में आ जाएगा, एक एक आपको करना है, तो इसमें से 3 पक्का कर लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। मूविंग टू लास्ट most important in your syllabus, question number 6 and 7, no options whatsoever. Question number 6 compulsory, no options. Final accounts of non-profit organization having 12 marks weightage. आपका क्वेश्चन नंबर 6 फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस रहेगा। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर और न्यू बैलेंस शीट बनाने के लिए 12 मार्क मिल जाएगा। कंपल्सरी है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, मस्ट रीड चैप्टर, मस्ट प्रैक्टिस चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है, समझा? इसका बारे में आपको एकदम सीरियस बनना, फोकस बनना है। एंड क्वेश्चन नंबर 7 वंस अगेन इट इज फाइनल अकाउंट ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, कंपल्सरी है, नो ऑप्शंस है, लेकिन 12 मार्क का। पिछले बरस 15 मार्क्स का था, अभी 12 मार्क्स का है, कम किया गया। स्टिल मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इजीएस्ट चैप्टर। ये दोनों चैप्टर है ना एक्चुअली एक ही जैसे है, एक नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का है, एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का है, जैसे सोल ट्रेडर पार्टनरशिप वैसे ना उसका है, इतना ही डिफरेंस है। इधर इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोला, उधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोला, इधर भी बैलेंस शीट बोला, उधर भी बैलेंस शीट बोला, ज्यादा डिफरेंस नहीं। खाली इधर कैपिटल बोलते हैं, इधर कैपिटल फंड बोलते हैं, और ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम वही एडजस्टमेंट, वही ट्रीटमेंट। अंडरस्टूड? सो मस्ट डू चैप्टर्स है, मस्ट प्रैक्टिस चैप्टर्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। तो 12 मार्क्स का, 24 मार्क्स का। अभी आप रिकलेक्ट करो, पहले वाला क्या था, ऑब्जेक्टिव मार्क्स 20 मार्क्स का। देन क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कितने का था, 10-10 मार्क का, 20 मार्क का था 4 चैप्टरों में। नेक्स्ट 4 और 5 बचा हुआ 4 चैप्टरों में 2 क्वेश्चन करना था आपको, समझा? कॉम्बिनेशन में 8-8 मार्क, 16 मार्क का, और ये 12-12 मार्क का 2 कंपल्सरी है, 24 मार्क का। समझ में आया ना आपको? हो गया ना आपका 80 मार्क्स का एक्सटर्नल हो गया। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? समझा? सबको अच्छा लगा? सबको पैटर्न समझ में आया? एकदम क्लियर कट बोला था मैंने, सिंप्लीफाई किया था, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं रहेगा। यस जब ये मैं क्वेश्चन पेपर पैटर्न को देखा एज ए टीचर पीके एंड अकाउंटेंसी, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत क्राफ्टी ये टीम था, ये जो पेपर पैटर्न बनाया वेल थॉट आउट है। नहीं तो बच्चे लोग बहुत गेस वर्क करते थे,
कम पढ़ते थे, पढ़ाने वाले भी कम पढ़ाते थे और पढ़ने वाला भी कम पढ़ते थे। सिलेबस देख के फायदा नहीं था, तो आप आराम से स्कोर करते थे। लेकिन अभी का जो न्यू पेपर पैटर्न है ना, बहुत ही बढ़िया है, सराहना करना चाहिए। एक अच्छा स्टूडेंट जो भी के पढ़ना चाहता है, हर चैप्टर को मीन्स देखना चाहता है, रियल नॉलेज पाना चाहता है, उसके लिए ये है। तो ये वीडियो को मैं कंक्लूड करने का पहले जस्ट आपको कंपैरेटिव एनालिसिस बताता है। लेट मी कंपेयर प्रीवियस सिलेबस विद दैट ऑफ न्यू syllabus, previous pattern with that of new pattern. You come to know the exact question paper pattern and the difficulty level and the requirement, what is expected from the student. Yes, point number 1, old pattern scoring 100 out of 100 was easily possible, but new pattern scoring 100 out of 100 seems a remote dream. I don't say it is impossible, but it's very difficult. You have to put 100% effort. You have to study each one and chapter, understanding the concept, workings, calculations. That's very important. Next, point number 3. Earlier, if you study 6 chapter, it's well and good. It was enough. 11 चैप्टर में 6 चैप्टर पढ़ाना आपका काम हो गया. Not now. On this pattern, you have to study at least 8 chapters for practicals and all the 10 chapters for objectives. प्रैक्टिकल के लिए 8 चैप्टर स्टडी करेगा तो चलेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स के लिए each one of the chapters you have to study. मैंने क्लियर कट बोला है, एंड स्टडी करना चाहिए ना. And fourth distinction, earlier no deep theoretical study for objectives necessary, but now a deep conceptual study for objectives is a must. 10 sets of objective question, objectives कौन सा भी तरीके से पूछ सकता है, तो आपको उल्टा पलटा करेगा तो भी आंसर देने के जैसा होना चाहिए, तो पूरा चैप्टर को आपको पढ़ना पड़ेगा. Point number 5, old syllabus, plenty of options, but now the options are restricted. जैसे आपको मालूम है ना, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के लिए 4 देंगे, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 के लिए 2 देंगे और में देंगे, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बचा हुआ दोनों में और देंगे, उसमें एक एक करना है. बोला था ना, 100 ऑप्शंस आपका रेस्ट्रिक्ट किया. ही कैनॉट गेस, कैनॉट जज. समझ में आया तुमको? यस. एंड पॉइंट नंबर 6, guessing possible, and it is win-win situation, hit situation earlier, but in the new pattern, guessing not possible. Win-win situation very difficult, win-loss situation possible, hit and miss, not hit and hit. Understood? Yes. And 7th, वेटेज एक्सटर्नल के बारे में बात कर रहा हूं मैंने. पुराना आपका क्वेश्चन पेपर में 15 मार्क्स ऑब्जेक्टिव्स के लिए था, 65 मार्क्स प्रैक्टिकल के लिए था, टोटल 80 मार्क्स का पेपर में. बट नाउ 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स है, 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल. ऑब्जेक्टिव्स को बढ़ाया लेकिन डिफिकल्टी लेवल को भी बढ़ाया ना. तो दैट इज इट. संध्या, दिस इज द कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ 2 different question paper patterns, old and new. Salute to the team of professor who made this question paper pattern. I told earlier, it's very crafty one, well thought out for those students who are pursuing professional courses, CA, CS, CME. But the basic knowledge you'll get in this.
and you have to study each one of the chapters. That's very good one. तो पूरा मीन्स इसमें मैंने एक ही नेगेटिव बात किया कि बोर्ड ने इश्यू ऑफ डिबेंचर को हटाना नहीं चाहिए था, चाहे तो डेथ ऑफ पार्टनर को हटाना चाहिए था, लेकिन इश्यू ऑफ डिबेंचर को नहीं. मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर था फ्यूचर के लिए. ओके, व्हाट एवर इट मे बी, बोर्ड ने ये मेरा सजेशन कंसिडर करेगा फ्यूचर में, ये सोचता हूं मैं. सो I covered everything. You might have enjoyed the video. Get plenty of likes. Subscribe the channel. Share this video. Hope no questions from students. Let me pack up then. हाँ स्मृति, क्या क्वेश्चन है आपका? स्मृति पूछती है, सर आपके पास बीके में इतना अनुभव है, आप ऐसे कुछ हमें वैक्सीन बता सकते हो जिससे हमने 60+ मार्क्स स्कोर कर सकता है? हाँ स्मृति बेटी, मेरे पास वैक्सीन है. वैक्सीन वेरी सिंपल. क्वेश्चन नंबर 6, फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन. क्वेश्चन नंबर 7, फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म. दोनों को गुटो एक साथ में 24 मार्क हो गया. देन क्वेश्चन नंबर 1, ऑब्जेक्टिव्स 20 मार्क्स, उसमें मिलाओ, टोटल 44 मार्क्स हो गया. देन अगर तुम्हारा कॉलेज का सर लोगों का कृपा रहे, इंटरनल का 20 मार्क्स मिले, 64 मार्क्स मिला कहने, सो यू कैन स्कोर 60 above out of 100 with this vaccine. अच्छा लगा ना? Hey, okay, bye now. That's enough.